आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे शिव शंकर यानी कि हमारे महादेव का जो महीना होता है, सावन का महीना, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सावन शुरू होने वाला है 14 जनवरी को। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर की जाए जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है और उन्हें जल की धारा क्यों प्रिय है, और जल अर्पित करने के जो भी फ़ायदे होते हैं, मीन्स कि जो हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं उसके जो भी फ़ायदे होते हैं मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और अगर ये ब्लॉग आप लोगों के लिए उपयोगी है या आपके किसी रिश्तेदार और आपके दोस्तों के लिए उपयोगी है तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना कब से शुरू किया गया, मतलब क्यों जल चढ़ाना शुरू किया गया। तो जब आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने समाज के कल्याण के लिए जो उसमें विष निकला था वो पूरा घड़ा जो है उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया, जिसकी वजह से जो उसका तेज होता है, मीन्स जो उसकी गर्माहट होती है, उसकी वजह से कई मतलब सारे जो देवी देवता थे वो उस समय उनको जल अर्पित करने लगे। उसके बाद से उनको जो है हमेशा जल, और स्पेशली सावन में जल जो है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो जल जो है वो कई प्रकार से चढ़ाया जाता है। कुछ लोग जैसे मंदिरों में घड़े के अंदर जल भर देते हैं तो बूंद बूंद टपकता रहता है। कभी भी भोलेनाथ को आप अगर जल चढ़ा रहे हैं तो जोर से जो धारा होती है तेज से नहीं डालना चाहिए। हमेशा उनको जो आप जिस भी पात्र से चढ़ा रहे हैं उससे बिल्कुल एक धारा बना करके बिल्कुल आहिस्ते, बिल्कुल धीरे जो है जल चढ़ाना चाहिए। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि जल चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीरियसली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत होती है, बट अगर आप ये सोच लीजिए कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तुरंत हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, तुरंत नहीं होता है। पर हाँ, बाबा भोलेनाथ पे विश्वास करिए, मुझे बहुत विश्वास है और आप लोग भी करके देखिए। ज़रूर आप लोग की जो भी मनोकामनाएं होगी पूरी होगी, देर से सही पर होगी ज़रूर। तो अब आगे जो है वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जल चढ़ाने की क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों चढ़ाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, और कैसे चढ़ाना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि जल चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सावन में शिवलिंग में जल डालने से आपकी कई परेशानियों का हल हो सकता है। जैसे यदि आपकी कुंडली में कई ऐसे अशुभ ग्रह हैं जो बहुत दुष्ट प्रभाव देते हैं, तो आप सावन के पूरे महीने भगवान शिव के ऊपर जल डालें तो देखिएगा आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। यदि आपका मन एकाग्रचित नहीं होता है तो भी आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हैं। यदि आप बहुत दिनों से किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हैं तो भी आप यह प्रयत्न करें कि सुबह अपना सारा स्नान आदि करके भगवान शिव को 1 लोटा जल ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि उससे आपकी जितनी भी रोग और जितनी भी बाधाएं होंगी वो टल जाएंगी और भगवान शंकर जो है सारी परेशानियों का हल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय बहुत छोटे-छोटे हैं दोस्तों, लेकिन मन में श्रद्धा रख के और भक्ति भाव रख के ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और यकीन मानिएगा कि भगवान शंकर इतने भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही आसानी से सुन लेते हैं और मात्र 1 लोटा जल से आपकी हर परेशानियों का हल हो सकता है। यदि दोस्तों आप आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान हैं, अर्थात कि आपको धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, तो भी आप सावन के दिन, मतलब सावन से ही भगवान शंकर को 1 लोटा जल जो है ज़रूर समर्पित करें और आप देखिएगा कि आपकी हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। और अगर मान सम्मान की प्राप्ति में भी आपको रुकावट आ रही है तो भी ये जो प्रयोग है वो करके ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे जो छोटे-छोटे प्रयोग हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जो महीना होता है सावन का, वो भगवान शिव जो है वो हर अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर एक बार प्रयोग करके देखिएगा
और दिल से, मन से, मतलब अपने आप में ये श्रद्धा रख के करिएगा कि जो भी आपकी मनोकामना है वो भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। मैं यही आशा करती हूँ और अब मैं इसके साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको जो है शेयर करिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और भगवान शंकर आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण करें।